नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिपब्लिक टीवी के जो कर्ता-धर्ता हैं, अर्नब गोस्वामी, देश के बहुचर्चित एंकर, आजकल उनकी कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है और उन्हीं की लीग में एक और रूबिका लियाकत भी अब उन्हीं की श्रेणी में आ रही हैं, जहां पर सरकार से उन्होंने सवाल करने शुरू किए हैं। लेकिन बात यहाँ पर आज अर्नब की फिर से करेंगे, क्योंकि अर्नब लगातार सुर्खियों में बने हैं, इसलिए क्योंकि सत्ता के तलवे चाटने के बाद इधर कुछ 1 महीने से जो उन्होंने जिस तरीके के कार्यक्रम किए, जैसे इंडिगो की क्राइसिस पर, इंडिगो के संकट पर उन्होंने बात किया, उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण पर बात किया, दिल्ली के एक्यूआई लेवल की बात की और उसके बाद मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल किए। उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि आखिर माजरा क्या था, उसको लेकर हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन ये असली खेल टीआरपी का लग रहा है। एक आपको ट्वीट दिखाती हूं कि अब सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोकप्रियता अर्नब गोस्वामी की बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी अब रवीश और ध्रुव राठी से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, Republic has defeated top channels in TRP on TV and social media popularity. On TV, views shared increased from 2% to 10.7%, which is 5 times more. 5 गुना ज्यादा अर्नब गोस्वामी की टीवी पर व्यूअरशिप बढ़ी। सोशल मीडिया पर द रीच हैज इंक्रीज बाय मैसिव 19 टाइम्स, यानी कि 19 गुना उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सोशल मीडिया पर बढ़ गई है। इम्पैक्ट ऑफ अर्नब गोस्वामी डूइंग ऑनेस्ट जर्नलिज्म इज विजिबल। अब अर्नब की तस्वीर आप देखिए, लगातार वो इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं और बार बार लगातार वो सुर्खियों में बने हैं। लेकिन ये जो टीआरपी उनकी बढ़ी हुई है, अब सवाल ये उठता है कि क्या अब रवीश और ध्रुव राठी से टक्कर लेंगे अर्नब गोस्वामी। आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या कहेंगे, क्या रवीश और ध्रुव राठी की लीग में अब अर्नब गोस्वामी आने की कोशिश कर रहे हैं? जी। मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी को रवीश या ध्रुव राठी के लीग में उनके साथ उस रेस में उनको पकड़ने में काफी देर लगेगी, क्योंकि अल्टरनेटिव मीडिया पर ध्रुव राठी और रवीश कुमार बहुत पहले से, पिछले 2-4 साल से काफी आगे निकल चुके हैं। तो आपके पास कितनी भी तेज गाड़ी हो, लेकिन अगर दिल्ली से आपको आगरा जाना है और कोई व्यक्ति अगर 2 घंटा पहले आपसे निकल चुका है, तो आपके पास मर्सिडीज बेंज भी होगी तो आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, भले आपकी गति उससे तेज हो। तो अर्नब गोस्वामी निश्चित रूप से, जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये केवल और केवल मामला टीआरपी है, लेकिन टीआरपी तक सीमित नहीं है। क्योंकि टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग। टेलीविजन रेटिंग का मतलब आपके घर में जो टीवी होता है उसकी रेटिंग। लेकिन डाटा ये बताता है कि 2023 के पहले भारत में बहुसंख्य जनता टीवी से अपना न्यूज देखती थी, लेकिन 2023 के बाद अब लोग टीवी से उतना न्यूज नहीं देखते। बहुसंख्य जनता अपने फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जनगण मन जैसे चैनलों को देखना शुरू की है। और बहुसंख्य जनता क्योंकि इस तरह के चैनल को देख रही है, इसीलिए, और हमें पता है कि अर्नब गोस्वामी का इन चैनलों पर पहुंच नहीं था, वो टीवी तक सीमित थे। तो अब वो आपके फोन में आने की, मैं अगर इसको बहुत मोटा मोटी कहने की कोशिश करें, तो कल तक अर्नब गोस्वामी टीवी पर दिखते थे, अब वो आपके फोन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके फोन पर पहले से, क्योंकि रवीश कुमार या क्या कहते हैं, ध्रुव राठी या नीलू व्यास जैसे लोग पहले से 2-3 साल पहले से इस तेज गति से इसमें आ चुके हैं, इसीलिए अर्नब गोस्वामी को यहाँ पहुंचने में देर लगेगी, शायद वो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ग्राहक बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा दर्शक इसी माध्यम में बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस माध्यम को छोड़ना उनके लिए समझदारी नहीं थी। क्योंकि अर्नब गोस्वामी अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि बहुत ध्रुवीकरण पैदा करते हैं। अर्नब गोस्वामी को या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या तो बहुत नापसंद करते हैं। अर्नब गोस्वामी को क्योंकि आप बहुत पसंद करेंगे या बहुत नापसंद करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा। तो या तो आप अर्नब गोस्वामी के बहुत बड़े आलोचक हो जाते हैं, या तो आप अर्नब गोस्वामी के बहुत बड़े समर्थक हो जाते हैं, प्रशंसक हो जाते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि अर्नब गोस्वामी व्यक्ति के नाते बाकी लोगों से किस तरह से, उनके अंदर एक मूलभूत अंतर है
उसको हम समीक्षा करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम अर्नब गोस्वामी को एक एंकर के रूप में देखते हैं, वो टीवी के पर्सनालिटी हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, अर्नब गोस्वामी बाकी टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं, जिनका आपने नाम लिया, रूबिका लियाकत हो, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हों, कोई भी आप, राहुल कंवल जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, उनमें और अर्नब गोस्वामी में अंतर ये है कि ये सब लोग किसी दूसरे मीडिया हाउस में एंकरिंग का काम करते हैं। ये किसी दूसरे मीडिया, वो किसी मीडिया हाउस के मालिक नहीं है। जबकि अर्नब गोस्वामी अपने चैनल के वो मालिक भी हैं और अपने चैनल के वो हीरो भी हैं। तो आप ये समझिए कि कोई एक हीरो है जो कि फिल्म का डायरेक्टर भी वो है और प्रोड्यूसर भी वो है। बाकी लोगों के साथ ऐसा है कि वो फिल्म के हीरो तो हैं, लेकिन उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई दूसरे हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ एक मूलभूत अंतर यह है कि उनकी जो रिपब्लिक चैनल है, जो कि करीब करीब 4 भाषाओं में है, एक रिपब्लिक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है, एक बांग्ला में है, एक कन्नड़ में है, तो 4 अलग अलग चैनल है। उनकी एक कंपनी है, उस कंपनी में वो खुद हैं और उनका परिवार है, ये दोनों मिला के 85% उसके शेयर इसी कंपनी के पास है, मतलब इन्हीं के परिवार के पास है। 1 साल पहले, मतलब पिछले साल, क्योंकि कंपनी होती है तो कंपनी अपना जो भी रेवेन्यू होता है, जो भी उनका लेन देन होता है, उनकी आय होती है, उसको आपको सार्वजनिक रूप से डालना पड़ता है। तो वेबसाइट पे उपलब्ध है कंपनी, इसके भारत में जो कंपनी रजिस्टर होती है, तो उसमें आप जाके देखिए तो अर्नब गोस्वामी को पिछले साल 400 करोड़ रुपया का उनका व्यापार हुआ था और करीब 40 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा भी हुआ था। तो ये अर्नब गोस्वामी का अपना मुनाफा है, उनकी अपनी कंपनी है। तो अर्नब गोस्वामी और बाकी लोगों में अंतर है कि कोई एक, वो कहते हैं सुधीर चौधरी या किसी का वो नाम लेते हैं, वो किसी दूसरे चैनल में थे, उनको 15 करोड़ रुपए का पैकेज दूरदर्शन में शायद मिल गया तो वो चले गए वहां पर। अर्नब गोस्वामी वैसे नहीं है, अर्नब गोस्वामी उद्योगपति हैं, और उद्योगपतियों के साथ खासियत ये होती है कि वो कभी भी किसी एक घोड़े पर पूरा दाव नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता है कि रेस में कई घोड़े हैं, कोई दूसरा घोड़ा भी जीत सकता है। कल ही हमने देखा अदानी, जिनका कि कोई लेना देना नहीं, हम दुनिया का मानना है कि अदानी और भाजपा की सरकार और मोदी सरकार एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन हमने कल देखा कि अदानी पहुंच गए मोदी विरोधी शरद पवार के खेमे में, और उनके यहाँ भी कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया, वहां पर भी वो पैसा लगाने की बात करे। मतलब उद्योगपति क्या करता है, उद्योगपति किसी का सगा नहीं होता, वो सब घोड़ों पर थोड़ा थोड़ा दाव खेलता है। तो अर्नब गोस्वामी को ये पता लग गया है कि 400 पार का नारा पिछले बार जो दिया था वो अपनी जगह पर है, लेकिन भारत में बीजेपी 400 पार नहीं आ रही है, 240 की बैसाखी पर है। भारत में अगर सब मिला के, कुल मिला के आप भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके एमएलए का हिसाब लगाइए, तो कुल मिला के भारत में करीब 4000 एमएलए होते हैं, 4000 विधायक। उसमें से बीजेपी के पास ढंग से 1500 विधायक भी नहीं है, 2500 विधायक बीजेपी से अलग पार्टी से आते हैं। तो अर्नब गोस्वामी जानते हैं कि बीजेपी आज उतनी लोकप्रिय नहीं रही जितनी वो लोकप्रिय पहले थी, और सोशल मीडिया पर तो और ज्यादा अलोकप्रिय है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके जैसे जर्नलिस्ट हैं जो कि सच्चाई बताते हैं, रवीश कुमार हैं, ध्रुव राठी हैं, वो लोग बीजेपी का एक्सपोजे भी करते हैं, बीजेपी के तंत्र में कितनी मुश्किलें हैं वो भी बताते हैं, बीजेपी में कमी है वो भी बताते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो दर्शक मंडली है, जो कि भारत में 50 करोड़ से 50% से ज्यादा है, मतलब भारत में करीब करीब 50% से ज्यादा लोग अल्टरनेटिव मीडिया देखते हैं, उसमें क्योंकि अर्नब गोस्वामी की पहुंच नहीं थी, और उसमें पहुंच बनाने के लिए आपको सरकार की आलोचना करनी महत्वपूर्ण है। बिना सरकार की आलोचना किए हुए उन दर्शकों तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये करना उन्होंने, अर्नब गोस्वामी ने शुरू किया, और उसके चलते उनको क्या हो गया, आपके सामने जो चार्ट है वो बताता है, बड़ा अजीब चार्ट है कि अर्नब वो इसमें जो नीले रंग का एक कीड़ा है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और जो नारंगी रंग का कीड़ा है वो ऊपर जा रहा है। नीले रंग का कीड़ा बताता है कि उनका टीआरपी जो है, टीआरपी मतलब टेलीविजन में जो उनका रेटिंग है वो धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन नारंगी कीड़ा जो बताता है, ये बताता है कि सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच बढ़ते हुए चली जा रही है। तो रिपब्लिक के चैनल के लिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी अपने आप में केवल एक एंकर नहीं है, वो केवल एक जर्नलिस्ट नहीं है, वो केवल एक पत्रकार नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। 400 करोड़ का अगर वो एक सालाना व्यापार करते हैं तो सोचिए कितने बड़े उद्योगपति हैं। तो इतने बड़े उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति सबसे पहले कहीं पर भी उनका ग्राहक होगा, कोई भी ग्राहक को वो छोड़ना नहीं चाहेगा। सोशल मीडिया पर जो भाजपा विरोधी ग्राहक हैं, भाजपा विरोधी जो क्या कहते हैं, दर्शक हैं, उनको लुभाने के लिए वो अब भाजपा की आलोचना भी करना शुरू किए। इसीलिए हमने देखा उन्होंने इंडिगो की आलोचना की, उन्होंने पोल्यूशन पर आलोचना की, उन्होंने सेंगर का विषय उठाया, उन्होंने अरावली का विषय उठाया,
उन्होंने सुधीर चौधरी को जो चैनलों को छोड़ के दूरदर्शन में 15 करोड़ दिया गया, उसका चर्चा उन्होंने किया। इसका मतलब है अर्नब गोस्वामी अब धीरे धीरे जान रहे हैं कि ये जय भाजपा तय भाजपा करके जो भाजपा अपना गमछा लहराती है वो अपने जगह पर है, लेकिन भाजपा की उतनी ज्यादा इस देश में लोकप्रियता नहीं है। और जो लोकप्रियता नहीं है तो भारत की जो बाकी जनता है, क्योंकि भाजपा को डेटा ये बताता है कि भाजपा में 150 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ लोगों ने तो भाजपा को वोट नहीं दिया था। जो भाजपा को नहीं वोट दिया था वो भाजपा के वोटर से ज्यादा संख्या में है। सिद्धार्थ, क्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ कार्यक्रम करने शुरू किए हैं अर्नब गोस्वामी? ये चार्ट देख के तो वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये सोशल मीडिया पर ही उनको बढ़ने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के कारण उनका जो टीआरपी है, जो कि उनके टेलीविजन के ग्राहक है, वो गिर रहे हैं। लेकिन उसको चिंता नहीं है, क्योंकि टेलीविजन पर ऐसे ही ग्राहक गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक चैनल के ग्राहक गिर रहे हैं। लोगों के पास अब इतना समय नहीं है कि घर पर रोज रात में 8 बजे जाए या 9 बजे जाए और अपने हॉल में बैठ के अपना टीवी, बहुत बड़ा टीवी, 56 इंच का टीवी या 24 इंच का टीवी ऑन करके देखे। हर आदमी के पास फोन में टीवी आता है, जब भी उसको फुर्सत मिलती है तो वो देखता है। जब वो देखता है तो उस समय उसको टीवी देखने की क्या जरूरत है? वो नीलू व्यास को भी देख सकता है, वो रवीश कुमार को भी देख सकता है, वो ध्रुव राठी को भी देख सकता है। इस देश के 150 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ लोग ऐसी ही चीजों को देख रहे हैं। भाजपा का तो जय भाजपा तय भाजपा देखने वाले तो सिर्फ 25 करोड़ हैं। 115 करोड़ लोग हैं जो कि नहीं देख रहे हैं उस चीज को, वो दूसरी चीज देख रहे हैं। वो भाजपा की आलोचना देखना चाह रहे हैं। वो सेंगर जैसे आदमी को वो छूट कैसे गया वो जानना चाह रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अरावली पहाड़, जो कि दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं, जिसके कारण राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है वो दिल्ली के तरफ आने से रुक रहा है, उस अरावली को काटा क्यों जा रहा है? एक हरियाली, जो चीज आपको हरियाली लाती है, जो चीज आपको बारिश लाती है, जो चीज आपको स्वच्छ हवा लाती है, उसको काटा क्यों जा रहा है? तो ये चीज, क्योंकि गोदी मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं होती है, इसीलिए लोग इस चीज को देखना चाहते हैं। और क्योंकि नीलू व्यास इस चीज को दिखा रही हैं और नीलू व्यास काफी पॉपुलर हो रही हैं, रवीश कुमार इस चीज को दिखा रहे हैं, वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। ध्रुव राठी ऐसी चीजों को यूट्यूब बनाता है, लाखों लोग उसको देखते हैं। तो अब अर्नब गोस्वामी का कहना है कि हम उस चीज से क्यों छूटे रहे भाई। इसीलिए ये ग्राफ अपने आप में बताता है कि उनकी टीआरपी गिर रही है, लेकिन उनको अपनी गिरती टीआरपी से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये टीआरपी उनकी नहीं गिर रही है। हर कोई भी टीवी चैनल, आपके घर में जो टीवी है, आप ही देखिए कि आजकल कौन आदमी अपना टीवी देखता है। हाँ, क्रिकेट मैच वगैरह हो तो किसी दिन कोई खास चीज हो तो भले देखता है, लेकिन आज से 10 साल पहले जैसे रात में 8 बजे या 9 बजे सारे लोग घर के बैठते थे, डिनर करते समय टीवी चला के न्यूज देखते थे, वैसा तो अब कोई किसी की आदत नहीं रही। हर आदमी के फोन में क्या कहते हैं, न्यूज चैनल है। वो रात में अपने जिस समय उसको फ्री टाइम मिलता है, जिस समय वो आराम से इफरात से बैठता है या अपने बिस्तर पर सोता है, तब जो मनपसंद चैनल है वो लगाता है और दिन भर की खबरें उस समय वो जान लेता है। तो अर्नब गोस्वामी जानते हैं कि उस जगह पर उनका क्योंकि पहुंच नहीं था, अपनी पहुंच बनाने के लिए वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक उद्योगपति के नाते, एक व्यापारी के नाते इस तरह से करना उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राहक कौन छोड़ेगा। लेकिन अब ये तो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और कई हफ्तों से हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है अर्नब गोस्वामी की? क्या सोशल मीडिया पर अपनी पैठ बढ़ाना, या फिर उन्होंने टेलीविजन की जो कंपल्शंस हैं कि भाई आप सरकार का पक्ष रखें, उसको उन्होंने छोड़ दिया? उन्होंने ये सोचा कि अब उस मोल्ड से बाहर निकल आते हैं, अब अपनी रीच को सोशल मीडिया पर ही बढ़ाया जाए तो ही हम पॉपुलर बनेंगे, और उसका एक जरिया है, वो ये कि आप जनता के मुद्दे उठाएं। तो क्या स्ट्रैटेजी बदली है अर्नब गोस्वामी ने? फिर से मैं कह रहा हूं, अर्नब गोस्वामी को आप पत्रकार मानेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी, वो एंकर भी मानेंगे तो गलती हो जाएगी। वो एक उद्योगपति है। उद्योगपति कहीं पर पहले फैक्ट्री लगाता है, कोई चीज बनाना शुरू करता है, 20 साल के बाद अगर उस चीज का मार्केट खत्म हो जाता है तो उसी फैक्ट्री में वो कोई दूसरी चीज बनाने लग जाता है। ऐसा थोड़ा है कि एक फैक्ट्री में एक ही चीज बनती है। फैक्ट्री की जमीन उसके पास है, उसके पास बिल्डिंग है, आज जिस चीज की दरकार है वो चीज बनाएगा। अगर 10 साल के बाद शर्ट बिकना बंद हो गया तो पैंट सिलना शुरू करेगा, पैंट बिकना बंद हो गया तो बैग सिलना शुरू करेगा, बैग बिकना बंद हो गया तो गुड़िया सीना शुरू कर देगा। लेकिन वहां पर वो फैक्ट्री है। तो मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी पूरी की पूरी तरह से एक व्यापारी होने के चलते, उद्योगपति होने के चलते अवसरवादी हैं। वो केवल और केवल मुनाफा देख रहे हैं। और आज की तारीख में टेलीविजन पर रहना मुनाफा नहीं है, टेलीविजन पर रहना घाटे का सौदा है।
मुनाफा और लोकप्रियता दोनों ही चीजें, मुनाफा भी और दर्शक भी और लोकप्रियता भी, ये क्योंकि सोशल मीडिया पर है। अर्नब गोस्वामी का अभी तक उसमें पहुंच नहीं था, उसमें उनकी पैठ नहीं थी, उनका पूरा का पूरा खेल चलता था टेलीविजन के ऊपर। लेकिन टेलीविजन के ग्राहक अब घटने लग गए हैं, टेलीविजन के ग्राहक घट रहे हैं, तो जिस जगह पर व्यापार है, जिस जगह पे दर्शक है, जिस जगह पे पैसा है, वो उसी जगह जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो यहाँ आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कितने दिन तक इसमें रहेंगे। फिर से मैं कहता हूं, इनको लाभ जहां दिखेगा, कल वापस अगर इनको लाभ दिखने लगेगा टेलीविजन पे, तो हो सकता है ये वापस टेलीविजन पे चले जाएं और जय भाजपा तय भाजपा करने लगेंगे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई सिद्धांत नहीं है, उद्योगपति का कोई सिद्धांत नहीं होता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिर हम इसे क्या एक रणनीतिक बदलाव देखेंगे, या फिर केवल और केवल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के लिए उन्होंने अपने तौर तरीके को बदल लिया है, लोग उस तरह से समझे, लेकिन जो उनका असली रंग है क्या वो बदल गया है? जो उनका कमिटमेंट था टुवर्ड्स बीजेपी, वो नतमस्तक रहते थे हमेशा प्रधानमंत्री के चरणों में, तो क्या वो चीज उनकी बदल गई है? नहीं, वो कहीं पर भी मेरे ख्याल से वो नतमस्तक होना, वो एक संस्कृत में कहावत है, अति विनयम धूर्त लक्षणम। आप अगर किसी को बहुत ज्यादा विनय दिखाते हैं, इसका मतलब वो धूर्तता का लक्षण है। फिर से मैं कह रहा हूं, अर्नब गोस्वामी केवल और केवल एक विशुद्ध व्यापारी हैं। अभी तक उनको भाजपा के खेमे में रहना उनके लिए फायदे का सौदा था, क्योंकि भाजपा एक तो लोकप्रिय थी, लोकप्रिय होने के चलते उनकी सरकार थी, सरकार होने के चलते टेलीविजन चैनलों को वो एक तरह से, क्योंकि हमें भी पता है कोई भी टेलीविजन चैनल चलता है तो न्यूज, जो लोग न्यूज देखते हैं उससे उनको रेवेन्यू नहीं आता है, उससे उनको लाभ नहीं आता है, जो एड चलते हैं उससे लाभ आता है। तो एड देती भी कौन, बहुत सारी एड कौन देती हैं? सरकारें ही एड देती हैं। तो आज तक उनको था कि क्योंकि भाजपा लोकप्रिय थी, भाजपा की सरकार थी, एड भी सबसे ज्यादा भाजपा के दया से उनको आते थे, लाभ उनको भाजपा के साथ था। आज की तारीख में मुझे ये बताइए कि अर्नब गोस्वामी को, अगर उनका एक चैनल है कर्नाटक में जिसका नाम है रिपब्लिक कन्नड़ा, मुझे बताइए कि कर्नाटक में तो भाजपा है ही नहीं, कर्नाटक में तो कांग्रेस है, कर्नाटक में तो उनकी पार्टी है नहीं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर आके वो कर्नाटक में जय भाजपा तय भाजपा करेंगे तो उनका चैनल चलेगा क्या? या उनको कर्नाटक के चैनल में अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो वो कमल का एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, तो कहां उनको पैसा मिलेगा? तो उनको तो कांग्रेस का चलाना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तो एड कांग्रेस सरकार देती है। तो ये पूरा का पूरा एक विशुद्ध व्यापारिक उनका एक दूसरा है, रिपब्लिक बांग्ला है। तो मुझे बताइए, रिपब्लिक बांग्ला है, बंगाल में तो ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार है, वहां पर तो भाजपा का ढंग से कमल भी खिला नहीं है, तो वहां पर भाजपा क्या इनको ऐड दे सकती है? अगर कोई ऐड देगा भी या किसी तरह का उनको रेवेन्यू आएगा भी, तो वो तो तभी आएगा ना जब वहां की सरकार के द्वारा आएगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल व्यावहारिक है। उन्होंने डाटा देखा है कि इस देश में भाजपा न तो लोकसभा में बहुमत में है, 240 की बैसाखी पर है, न तो राज्यसभा में बहुमत में है, वहां पर भी वो बैसाखी पर है, और भारत की कुल मिला के सारी विधानसभाओं को मिला के एमएलए का भी हिसाब लगाइए तो 4000 भारत के कुल एमएलए में से भाजपा के पास सिर्फ 1500 हैं, 2500 एमएलए बीजेपी के अलग है, तो उनको वहां से रेवेन्यू मिलना है, इसीलिए वो व्यापार कर रहे हैं, इतनी सी बात है। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे 2-3 साल पहले तक ऐसा नहीं था। भाजपा का जो विजय रथ था वो चारों तरफ दौड़ रहा था, सारी सत्ता और सारा पैसा भाजपा के पास था, इसलिए वो भाजपा की जय जयकार कर रहे थे। नहीं, लेकिन एक चीज और है सिद्धार्थ की, और ये मेरा आखिरी सवाल है, बहुत संक्षेप में आप इस पर बोलिएगा, कि सवाल ये उठता है कि आप देखिए अदानी ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। कल अदानी शरद पवार और उनके साथ अजीत पवार के साथ एक मंच पर नजर आए थे, तो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई अदानी अब और जगह से भी पैसा कमाना चाह रहे हैं, केवल मोदी जी पर वो डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। उसी तरीके से आप अर्नब को देखिए, तो अगर अर्नब और अदानी दोनों ने अपनी चाल को बदल लिया है, तो क्या ये मोदी जी के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है? और जो उनकी जो लोकप्रियता थी, उनके लिए जो समर्थन था, आज वो जमीन एक तरीके से खिसकती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से है, लेकिन इसकी समस्या का समाधान ये नहीं है कि अर्नब गोस्वामी को वापस वो अपने तरफ ले आए, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी तो बीच के वो भोंपू हैं। ध्यान में रखिएगा, अर्नब गोस्वामी एक माइक की तरह है, वो माइक का स्पीकर है जो कि दूर में आवाज देता है, लेकिन माइक में कोई ढंग की आवाज आए तभी तो स्पीकर उसको एम्पलीफाई करेगा। बीजेपी की समस्या ये नहीं है कि अर्नब गोस्वामी पलटी मार गए, बीजेपी की समस्या ये नहीं है कि अदानी पलटी मार गए, बीजेपी की समस्या ये नहीं है कि रूबिका लियाकत पलटी मार गई, बीजेपी की समस्या ये है कि जनता पलटी मार रही है।
जनता जब तक उनके साथ नहीं है तब तक ये बीच के जो खिलाड़ी हैं जो कि केवल बीजेपी की आवाज को एम्पलीफाई करते हैं, बीजेपी का वो भोंपू बनते हैं, वो भोंपू तो तब बनेंगे जो जनता की आवाज है, वही तो वो भोंपू बन रहे थे। अब जनता ही आवाज दूसरे ढंग की निकाल रही है, तो मेरे ख्याल से समस्या तो है बीजेपी को, लेकिन समस्या का समाधान न तो रूबिका लियाकत के वापस आने में है, न तो अर्नब गोस्वामी के भाजपा में वापस आने में है, न तो अडानी के मोदी जी के साथ वापस आने में है। समस्या जनता में है, तो जनता में तो आपको समस्या का समाधान तब करना पड़ेगा जब आपके पास ढंग की नीतियां हो। आप ढंग की नीतियां नहीं लाएंगे, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के लिए आप उनके समर्थन में खड़ा होना शुरू करेंगे, आप अगर अंकिता भंडारी जैसे लोग जो मर गए बेचारी लड़की, उसके खिलाफ के उसको वो जो पीड़िता थी, वो जिसने भी वो अपराध किया, उसका अगर भाजपा से कनेक्शन है, उसके ऊपर कोई आप एक्शन नहीं लेंगे। एक बेचारा एंजल चकमा नाम का त्रिपुरा का भारतीय, उसको देहरादून में मार दिया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती है। तो आपकी नीतियां अगर इस तरह की हैं तो आपको पहले अपनी नीतियां ठीक करनी है ना। अर्नब गोस्वामी क्या कर लेंगे, जनता की आवाज है उसी को वो एम्पलीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।